नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का, तो हमें इन तीनों में से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इन तीनों में से आंसर होगा तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और विलोमत भी सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो हमको 4-5 समीकरणें दी हुई है, इन सभी के 4 हल हमको लिखने हैं। तो पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2x प्लस वाई बराबर 7 में हम x बराबर 0 पर, तो अगर x बराबर 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x तो क्या हो गया 0 हो गया। तो हम अब x बराबर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि x बराबर 2 पर y बराबर 3। अब x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर 1। तो x बराबर 3 पर y बराबर 1। x बराबर 1 रखेंगे तब, तो 2 गुणा 1 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर 5। तो अगर हम x और y की सारणी बनाए तो क्या प्राप्त होता है कि 0 पर हमें 7y मिला, और x बराबर 2 पर y 3 मिला, और x बराबर 3 पर y 1 मिला, और x बराबर 1 रखने पर y आया 5। दूसरा सवाल है पाई x प्लस y बराबर 9। तो x बराबर 0 पर पाई 0 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 9। तो x बराबर 1 पर x बराबर 1 रखेंगे तो पाई को 1 से गुणा करेंगे, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। अब x बराबर हम 9 बटे पाई रख देंगे, तो x गुणा 9 बटे पाई प्लस y बराबर 9। पाई से पाई कट जाएगा तो y बराबर 9 माइनस 9, यानी कि y बराबर 0। अब x बराबर -1 रखने पर पाई गुणा -1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस y। तो हमको जो 4 हल मिले वो क्या है, x और y के। तो x बराबर 0 पर 9 मिला, x बराबर 1 पर y बराबर 9 माइनस पाई मिला, x बराबर 9 बटे पाई पर y बराबर 0 मिला, x बराबर -1 पर y बराबर 9 प्लस y मिला। तीसरा सवाल है x बराबर 4y। x बराबर 0 पर, तो x अगर 0 रहेगा तो y भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 बराबर 4y, तो y बराबर 0। x बराबर 4 पर अगर x की जगह हम 4 रखते हैं तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो y बराबर 1 आएगा। x बराबर 8 पर, तो 8 बराबर 4y, 4 से y कट जाएगा, 8 कट जाएगा 2 बार, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। x बराबर 12 पर 12y, 12 बराबर 4y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इनकी भी सारणी क्या बनेगी, x बराबर 0 पर y बराबर 0, x बराबर 4 पर y बराबर 1, x बराबर 8 पर y बराबर 2, x बराबर 12 पे y बराबर 3। तीसरा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो ये हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मान उस पर रखने पर 4 के बराबर आता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहला सवाल करेंगे हम, तो x माइनस 2y बराबर 4, इसमें हम पहला रखेंगे 0,2। आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला y का मान होता है। तो 0 x की जगह लिखेंगे, तो 0 माइनस 2 गुणा y की जगह 2 बराबर 4। तो 0 हो गया, -2 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 4 बराबर 4, यानी कि यह दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हल नहीं है। दूसरा 2,0, तो x की जगह 2 रखेंगे, माइनस गुणा y की जगह 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आया, तो 2 बराबर क्या आ गया 4। तो ये भी हल नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए। तीसरा सवाल है 4,0, तो x की जगह 4 रखेंगे, -2 गुणा y की जगह 0 बराबर 4। तो देखो 4 बराबर 2 को 0 से गुणा किया, 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि यह हल है। चौथा सवाल है √2, 4 √2। तो x की जगह √2 और y की जगह -2 कोष्टक 4 √2 बराबर 4। √2 माइनस 2 को 4 से गुणा किया, 8 √2 बराबर 4, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हल नहीं है। पांचवा सवाल 1,1, x की जगह 1 -2 y की जगह 1, तो बराबर 4। 1 माइनस
2। तो -2 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 बराबर 4। तो यह भी हल नहीं है। चौथा सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। तो 2x + 3y बराबर k, इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 3, y की जगह 1 रखेंगे तो गुणा 1 बराबर k। 2 × 2 करेंगे 4 + 3 × 1 करेंगे 3 बराबर k। 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, यानी कि k किसके बराबर आ जाएगा, 7 के।